बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज की मेरा वीडियो का टॉपिक जो है वो मैं आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा। एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है और कितने मार्क्स आते हैं पेपर में, किस तरह मार्क्स डिवाइड होते हैं, कौन सा पार्ट कितने नंबर का होता है, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने पेपर में लिखते टाइम, एप्लीकेशन लिखते टाइम आपने नहीं दोहरानी, एप्लीकेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों को आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ डील करूँगा। तो एक एप्लीकेशन का मैंने स्केच आपको बताया है। एप्लीकेशन राइटिंग जो आपका क्वेश्चन नंबर है, आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग का आपने हेडिंग देनी है। एप्लीकेशन राइटिंग अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 लिखें। यहाँ पे क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है, यहाँ पे आपने स्टार्ट पे लिखना है आपने यहाँ पे। तो उसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग आपकी हेडिंग आएगी। एप्लीकेशन राइटिंग के बाद आप स्पेसिमेन एप्लीकेशन को आप छोड़ दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पेसिमेन एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन को इस तरह करके अटैम्प्ट करना वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से वगैरह, ये सारे स्पेसिमेन हैं। आप इसे अगर ये पार्ट्स की बात करूँ, आपने फिर उसके बाद इसको पेपर को अटैम्प्ट करते हुए आपने इस क्वेश्चन को भी मेंशन नहीं करना आपने, ठीक है। बस आपका एप्लीकेशन राइटिंग के बाद आपने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। ये मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिखी है कि ये एप्लीकेशन आपकी आई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। प्रिंसिपल है, स्कूल है, कॉलेज का या स्कूल का, तो उसको आपने एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट उसने ग्रांट करना है, आपको सर्टिफिकेट देना है। स्कूल छोड़ के जा रहे हैं या स्कूल में अपना सेशन मुकम्मल कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल छोड़ने का। तो एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है, आप देखें यहाँ पे द प्रिंसिपल कॉलेज ABC सिटी ABC, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। जो चीज़ें आपके पास मेंशन है आपने उन्हीं चीज़ों को देखना है लाजमी। एप्लीकेशन में आप देखें, एक तो मैंने इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा है और कोशिश करना ये अपने एक पेज की मार्जिन लाइन लगानी है और ये सारा आपका जो है ये सारा इस मार्जिन लाइन के साथ साथ आना चाहिए। मैं एक डिफरेंट यूज़ करूँ, ये मार्जिन लाइन आपकी, और जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखते जा रहे हैं यहाँ पे ये सारा आपका इस लाइन के साथ आना चाहिए। इसीलिए इसी लाइन के साथ आना चाहिए जो लाइन आपने मार्जिन लाइन जहाँ पे मेंशन की है, ये सारा अपने मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ साथ आपका सीक्वेंस ऐसे ही आना चाहिए। आप इस मार्जिन लाइन को हट के भी देखें ना तो मेरी ये सारी जो लाइन बन रही है ये सारी बिल्कुल एक लाइन बन रही है, सारी देखें आप। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा आगे इधर पीछे ले जाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, उनका ये सीक्वेंस नहीं बनता यहाँ पे ऐसे वाला। तो एक सीधी लाइन में आपका सीक्वेंस आना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, इसी लाइन के साथ साथ आप लिखेंगे। आप इसे देखें, जिस तरह मैंने जो चीज़ जिस साइड पे लिखी है आप उसी साइड पे रखेंगे। इसको मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा है, इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे द प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखें, PLE पल। अक्सर बच्चे, मोस्टली बच्चे PLE पल प्रिंसिपल में लिखते हैं। आप खुद अपनी एप्लीकेशन में आप जब स्केच खुद से रफ लिखे तो आप खुद देख लेना। PLE पल ये असूल का होता है, जो असूल किसी चीज़ के लिए असूल बनाए जाते हैं, जबकि PEL पल जो हेड होता है किसी इदारे का उसके लिए होता है। तो T कैपिटल होना चाहिए, प्रिंसिपल का P कैपिटल होना चाहिए, और इसके स्पेलिंग का ध्यान रख के आपने आगे लास्ट में कॉमा डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉलेज ABC है। कॉलेज के लिए आप C और LL, अक्सर बच्चे AGE लिख देते हैं। वो मिस्टेक्स है, क्योंकि एज ए टीचर मैं जो बच्चों में मिस्टेक्स देखता हूँ वो आपको मैं साथ आगाही उसकी दे रहा हूँ। आप इस सब को सीखने के बाद एक स्केच बनाएं, फिर उस स्केच को इस स्केच के साथ फॉलो करें। अब कॉलेज ABC, A कैपिटल है, B कैपिटल है, C कैपिटल है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कामा डाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे सिटी ABC है। अब सिटी ABC ABC तीनों मैंने कैपिटल लिखे हैं। जो लेटर कैपिटल होगा आपने उससे कैपिटल ही लिखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप पूरी करते हैं, आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करते, आप जो स्पेलिंग है स्पेलिंग का आप ख़ास ध्यान रखते हैं। जिस जगह पे मैंने कामे डाले हैं आपने कामा डालना है, जिस जगह पे फुल स्टॉप डालना है आपने फुल स्टॉप डालना है। ये तीनों चीज़ें पूरी करने के बाद आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। 1 नंबर आपको इसका यहाँ पे मिलेगा अगर आपने ये सारा जो कंडीशंस हैं वो पूरी कर ली हैं तो। फिर उसके बाद जहाँ पे ये सब्जेक्ट आपने लिखना है ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो लिखें चाहे आप ना लिखें, ठीक है। लिखें तो प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है, लिखना चाहिए। लेकिन अक्सर बच्चे, उनको ये टाइटल लिखना नहीं आता, उनको हेडिंग लिखनी नहीं आती, तो वो हेडिंग में मार खा जाते हैं। इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा,
लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन को खूबसूरत बनाएगा, ये आपकी एप्लीकेशन को बाकी सारी एप्लीकेशन से डिफरेंट करेगा, ये एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएगा। इसलिए मैं अच्छे बच्चों को अक्सर रिकमेंड करता होता हूँ आप अपनी एप्लीकेशन में सब्जेक्ट को लाजमी मेंशन किया करें। सब्जेक्ट देखें आप, आपकी एप्लीकेशन में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देखिए अमूमन जो लास्ट 2 या 3 वर्ड्स होते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाता है ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। यही ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट में जी जो है कैपिटल है, सी मेरा कैपिटल है, बाकी प्रपोजिशन जैसे छोटे लेटर्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। टाइटल का तरीका भी आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने किसी वीडियो की जो टाइटल होता है, किसी स्टोरी का, किसी कहानी का, किसी आपने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, ऐसे लिखा है, उसका टाइटल लिखने का एक असूल होता है। बाकी अगर आपको नहीं पता आप इनके सारे लेटर्स कैपिटल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, आप सब्जेक्ट जो चीज़ें देखें, मैंने डार्क लिखी हुई है, डार्क जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये भी डार्क है। डार्क का मतलब है कि आपने इसे ब्लू के साथ डार्क लिखना है, आपका ये हाईलाइट होना चाहिए, ये बोल्ड होना चाहिए बाकी सारी एप्लीकेशन से। इन दोनों को कोशिश करके आपने मार्कर के साथ लिखना है, बाकी सारा आपका काम पेन के साथ आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, एप्लीकेशन को खूबसूरत बनाने के लिए है, इसका नंबर नहीं है, लेकिन आपको पता है आपकी एप्लीकेशन को ये अट्रैक्टिव बनाता है। फिर उसके बाद आपने सर लिखना है। देखिए सीक्वेंस आपका एक ही आएगा, यहाँ पे ये एक ही सीक्वेंस आएगा, ये सीक्वेंस सारी लाइन एक ही बनेगी, और एक ही सीक्वेंस में अगर आपने आगे पीछे लिखा है तो आपकी प्रेजेंटेशन ये बुरी कर देता है, ठीक है। सर लिखने का आपको एक नंबर मिलेगा, एक नंबर इसका है, एक नंबर आपको सर लिखने का मिलेगा। कामा डाल के आपने इसी के नीचे से स्टार्ट कर देना है, जहाँ पे सर आपने एंड किया उसी के नीचे से आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। विद मोस्ट रेवरेंस, विद मोस्ट रिस्पेक्ट या मोस्ट रिस्पेक्टफुली, या जिस तरह भी आपने एप्लीकेशन है, ये सैल्यूटेशन वर्ड्स होते हैं जो आप रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप एप्लीकेशन को अपनी स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करके जो एहतराम करने वाले वर्ड्स होते हैं, जो इज़्ज़त देने वाले वर्ड्स होते हैं, आप वो लफ्ज़ का आगाज़ करें, उन लफ्ज़ के साथ एप्लीकेशन को शुरू करें। इसमें मोस्ट रिस्पेक्टफुली आता है, इसमें विद मोस्ट रेवरेंस आता है, या जो भी आप एप्लीकेशन में याद करते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन टॉपिक जो है, आप इसमें आप एक रिस्पेक्टिव वर्ड्स के साथ एप्लीकेशन शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को लिखते जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सारा बॉडी है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे आपने इस टॉपिक के मुताबिक लिखना है, ठीक है। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आपने लेना है, मैं इस स्कूल का तालिब इल्म हूँ, मैंने फ़लाँ क्लास पास कर ली है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं दूसरे इदारे में जाना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझे स्कूल छोड़ने का, या मुझे जो सर्टिफिकेट है स्कूल का, मेरी क्लास जो मैंने पढ़ी है उसका सर्टिफिकेट दे दें मुझे, ताकि मैं अगली क्लास में एडमिशन ले सकूं। बस ये आपका सारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये आपका सारा मेन टॉपिक जो है आपने इस बॉडी में डिस्कस करना है। ये जो आपकी यहाँ पे जो बॉडी है वाली, इस पे आपने सारा मेन टॉपिक डिस्कस करना है। रिमिशन ऑफ फाइन है, आपने जुर्माना माफ़ करवाना है, तो वो भी सारा आपका यहाँ पे डिस्कस करेगा। अपनी पूरी कहानी आपने, ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पे आपने डिस्कस करना है। जो भी आपकी एप्लीकेशन का जो टॉपिक है, जो आपने स्केच बनाना है, वो जो कुछ भी आपने कहानी बतानी है वो आपकी इस बॉडी पे आएगी। और इस बॉडी के 6 नंबर होते हैं। अगर आप इसकी लेंथ अच्छी लिखते हैं, अगर आप इसकी लेंथ अच्छी देते हैं, आपने जो कुछ भी बयान करना अपने इस बॉडी में बयान करना है। इसके 6 नंबर होते हैं, एक नंबर आपको इसका बताया, एक नंबर आपको इसका बताया, 6 नंबर आपको इसके मिलते हैं। अब 6 नंबर में बच्चे पूछते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे याद रखना एप्लीकेशन की जो लेंथ होती है कम अज़ कम आपने 1.5 से 2 पेज लिखना होता है। कम से कम 1.5 पेज होता है, 2 पेज आपने लिखने हैं। अगर आप इस लेंथ को मेंशन करते हैं तब आपको मैक्सिमम मार्क्स इसके मिलेंगे। और आउट ऑफ 10 में 9 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं, आउट ऑफ 10 में 9 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन अच्छी की है, आपने उसका क्वेश्चन नंबर अच्छा दिया है, आपने बाकायदा प्रॉपर मार्कर के साथ लिखा है, कटिंग नहीं की, आपने अपने पेपर को वेल प्रेजेंट किया है, आपके देखने से ही बड़ा प्यारा लग रहा है, और इसके साथ साथ अगर आपने इसकी लेंथ का ख़ास तौर पे ख़ास ध्यान रखा है तो आपकी एप्लीकेशन काफ़ी मार्क्स देगी आपको, ठीक है। और ये बॉडी स्ट्रक्चर के बाद आप उसके बाद 2 काम रहते हैं, एक डेट का और योर्स ओबीडियंटली का। अब देखिए डेट मैंने मेंशन की हुई है जून 19, 2024,
और इसके बाद योर्स ओबीडियंटली। एक नंबर आपको डेट का मिलता है, एक नंबर आपको योर्स ओबीडियंटली का मिलता है। डेट में आप देखें मंथ और उसका डे जो है ये दोनों इकट्ठे आएंगे। अब ऐसे भी हो सकता है, आप देखें MAY मे, अब मे हम इससे पीछे 2 लिख देते हैं। अब 2 मई कामा फिर 2024। अब यहाँ तक भी ऐसे भी हो सकता है 2024 तक। हम अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मई और उसका जो डे है मैंने डे को पहले लिख दिया है, जबकि यहाँ पे जो डे है डे बाद में लिखा हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि डे और मंथ दोनों इकट्ठे आने चाहिए। चाहे आप तारीख महीने के बाद लिख दें, चाहे तारीख महीने से पहले लिख दें, लेकिन ये दोनों इकट्ठी आएंगी। उसके बाद आपने कामा पुट करना है और उसके बाद आपने अपना सन मेंशन करना है। मैंने जून इसलिए मेंशन किया है कि मोस्टली जो आपके पेपर्स होते हैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, या जिस मंथ में भी आपके, याद रखें बच्चे मंथ मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता कि आपके जिस मंथ में पेपर है आपने वही मंथ मेंशन करना है। बस आपको स्केच पता होना चाहिए, आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन मैंने लिखनी कैसे है। डेट आपकी मेंशन होती है लाजमी, ठीक है। अब डेट का आपको तरीका बताया, लेटर कैपिटल और ये शार्ट लेटर नहीं लिखने आपने। बच्चे अक्सर पूछते होते हैं कि हम मंथ को शार्ट लिख सकते हैं, जैसे नवंबर हो गया, जैसे दिसंबर हो गया, जैसे जनवरी हो गया। आप वो मंथ लिखो जो इसको शार्ट ऑलरेडी शार्ट है। मई आप देखें, आप में वाई मई 3 लफ्ज़ हैं, जून है, जुलाई है, इन शार्ट वर्ड इन शार्ट मंथ्स को लिखें ना आप। पूरे आप जो नवंबर है उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको शार्ट करके भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वो मंथ मेंशन करें जो बिल्कुल थोड़े लेटर्स वाले होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जून लिखा है, आपके मई जून में ही पेपर होते हैं तो आप जून को ही मेंशन कर दें, या जिस माह में आपके पेपर हैं अगर वो माह शार्ट है तो उसको मेंशन कर दें। एग्जामिनर कभी नहीं देखेगा कि इस महीने के पेपर हुए हैं और बच्चे ने वो डेट या वो मंथ मेंशन किया या नहीं मेंशन किया। आप ये फर्जी होती है, आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। बस आप ईयर का ख्याल रखें, 2022 में है, 23 में है, 24 में है, 25 में है, किस ईयर में आपके पेपर हो रहे हैं उस हिसाब से अपने ईयर मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये योर्स ओबीडियंटली के बिल्कुल आमने सामने दोनों होने चाहिए। जहाँ पे आपने डेट लिखी है और इसी हिसाब से आपने योर्स ओबीडियंटली, ये देखें ये लेफ्ट हैंड, टोटली लेफ्ट हैंड साइड पे है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। योर्स ओबीडियंटली, योर्स में आप देख लें गलती YOUR फिर कामा S, ये 100% मैंने पेपर में देखा है। बहुत अच्छे बच्चे भी ये मिस्टेक करते हैं। ये याद रखना, आपने ये कामा नहीं डालना कभी भी। योर्स YOURS योर्स इकट्ठा लिखना आपने। कामा जिस जगह पे भी आता है वो गलत है, कामा यूज़ नहीं करना आपने। ये योर्स ओबीडियंटली लेटर सारे स्मॉल होंगे, सिर्फ Y कैपिटल है। ओबीडियंटली के स्पेलिंग अपने ख़ास तौर पे याद रखने हैं, OBDIENTLY शार्ट करके आप तैयार कर ले, तोड़ करके तैयार कर लें, लेकिन इसके स्पेलिंग अच्छे होने चाहिए। उसके बाद आपने कामा लाजमी पुट करना है, कामा लाजमी आपने डालना है। कामा डालेंगे, अब एक भी गलती आप करते हैं आप पर मिस्टेक के आपके 0.5 मार्क्स करते हैं। 0.5 का मतलब ये है अगर आप 2 गलतियां करते हैं तो 0.5 और 0.5 आपको 1 नंबर आपका क्रॉस हो जाता है। तो ये 4 नंबर आपके, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और उसके बाद योर्स ओबीडियंट वाला, ये आपको 4 नंबर मिलते हैं और ये मुफ्त के नंबर होते हैं। आप ये 4 नंबर बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आप इस बॉडी स्ट्रक्चर में, यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर में आप थोड़ा बहुत भी मेंशन करें। दूसरे नंबर पे बच्चे पूछते हैं कि अगर हम ये 4 नंबर हमें चाहिए, ये 4 नंबर 1 2 3 और 4 नंबर हमें चाहिए, हम ये बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं लिखते। देखो इस तरह आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन आपने पूरी लिखनी है। आप चाहे बॉडी स्ट्रक्चर में जो आपने ज़्यादा तैयार नहीं हो सकता, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने इंतहाई शार्ट एप्लीकेशन लिखी हुई है, 2 3 3 4 4 लाइन की। कुछ ना कुछ आप लाजमी इसमें मेंशन करें, इसके जो बॉडी में आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करें। ज़्यादा तैयार नहीं हो सकता, आप 2 3 3 लाइन की एप्लीकेशन अपलोडेड है, आप उनको तैयार कर लें, उनको देख लें। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन के नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे नहीं, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी आपको बताया स्पेलिंग का खास ख्याल रखें, जो लेटर कैपिटल है उनको कैपिटल रखें, और लास्ट में देखें जो XYZ मैंने लिखा है, कोशिश करके XYZ योर्स ओबीडियंटली के बिल्कुल पूरा नीचे आना चाहिए। अब 3 लेटर है, 3 लेटर कैसे नीचे आएंगे,
तीनों लेटर को आपने जब लिखना है तो लिखने के टाइम आपने इसे ऐसे फैला के लिखे, इतना बड़ा करके लिखे कि ये पूरा जो है यहाँ पे इससे बिल्कुल इन दोनों के भी नीचे कवर आ जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने प्रिंसिपल कॉलेज ABC सिटी ABC लिखा है, ये तीनों एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि दा आपने यहाँ पे लिखा है, कॉलेज आप यहाँ पे आगे ले गए हो, फिर सिटी आप यहाँ पे, ये सीक्वेंस में आपको बताया, ऐसे सीक्वेंस में चीज़ें सारी आपकी इस तरतीब में होनी चाहिए और यही सीक्वेंस आपका टोटली नीचे तक डेट तक आना चाहिए। और इसी तरह जब आपने यहाँ पे लिखना तो ये योर्स ओबीडियंटली मिडल में ना आए, ये बिल्कुल साइड पे हो, राइट हैंड साइड के बिल्कुल आखिर में हो। तो देखें मैंने अब इस सीक्वेंस को भी अगर देखें ना तो ये सीक्वेंस भी मेरा एक साइड पे जा रहा है यहाँ पे, तो ये सारा आपने एक सीक्वेंस रखना है, यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस रखना है। आप लाइन एक साइड पे लगाएं, दोनों साइड पे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सारा एप्लीकेशन का टोटल स्केच है। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको लिख लें, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग बच्चे एक दफ़ा इसे देख के समझ के आप यही स्केच खुद बनाएं, फिर उस स्केच को इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसके साथ आप मैच करें, जहाँ पे कमी लगती है उसको सीखें। 3-4 नंबर है, मुफ्त के नंबर है, और आप अपनी थोड़ी सी कोशिश से अगर आप सब्जेक्ट भी साथ लिखते हैं तो आप आराम से 6 से 7 नंबर एप्लीकेशन में हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई कमी रह गई हो, कोई बात आपने पूछनी हो या कोई बात मेरे माइंड में ना हो, आपके माइंड में हो, आप ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों को गाइड करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।